अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला ने इस कायनात में लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत से जानवर पैदा किए जिनका हम दूध पीते हैं। उनमें से एक भैंस भी है। भैंस तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में पाई जाती है। पाकिस्तान और भारत में भैंस सबसे ज़्यादा पाली जाती हैं। पूरी दुनिया में सबसे आला नस्ली भैंस पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर ज़िला साहिवाल में साहिवाल नस्ल की नीली रावी भैंस मशहूर है। भैंस के बारे में आम मालूमात तो हर किसी को मालूम है। भैंस ताकतवर और मजबूत जिस्म रखने वाला जानवर है, लेकिन अल्लाह ताला की मखलूक में से सबसे बुज़दिल जानवर है। अगर इसे मच्छर काट ले तो पानी में घुसने की कोशिश करता है, हालांकि इसको शेर भी देखकर खौफजदा हो जाता है। भैंस अपने मालिक के इशारे समझ सकती है, यानी भैंस को बेवकूफ़ समझना गलत है। इसका मालिक अगर इसे पुकारे फलां फलां तो दौड़ी चली आती है। ये इसकी शरीफ नस्ल और ज़की होने की दलील है। भैंस अपनी जगह से बहुत ज़्यादा मानूस हो जाती है। अपने बच्चों की खातिर पूरी रात जागने की सलाहियत रखती है और जागती रहती है। भैंस की खाल की धूनी देने से घर के तमाम पिस्सू हलाक हो जाते हैं। भैंस की चर्बी को अंदरानी नमक के साथ मिलाकर खारिश ज़्यादा जगह या चेहरे के दागों पर लगा लिया जाए तो खारिश और चेहरे के दाग ख़त्म हो जाते हैं। भैंस को ख्वाब में देखना ऐसे ताकतवर आदमी की अलामत है जो अपनी ताकत से ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। भैंस को उर्दू में भैंस, बंगाली में सुहेश, पंजाबी में मच, कश्मीरी में मंच कहते हैं। भैंसें घरेलू भी होती हैं और जंगली भी। ये जानवर स्याह और खाकी रंग में पाया जाता है। ये जानवर नहरों, नालों और तालाबों में नहाना पसंद करता है। जनूबी एशिया में देहातों के लोग घरों में कसीर तादाद में भैंसें पालते हैं और इनका दूध अपने इस्तेमाल में लाने के साथ साथ शहरों में ले जाकर फ़रोख्त भी करते हैं। इसी तरह इसका गोश्त भी खाया और फ़रोख्त किया जाता है। भैंस दूध पिलाने वाला जानवर है, जिसको अमेरिका में अरना भैंसा भी कहा जाता है, जो शुमाली अमेरिका और कनाडा के घास के मैदानों में बकसरत पाए जाते हैं और बड़े बड़े गोलों की शक्ल में रहते हैं। भैंस की खाल गहरे भूरे बालों से ढकी होती है और कभी हल्के भूरे बाल भी होते हैं। अरना भैंसा तकरीबन 2 मीटर 6 फीट ऊंचा, 3 मीटर 10 फीट लंबा होता है और इसका वजन तकरीबन 900 किलोग्राम तक होता है। इसका सर और जिस्म काफ़ी भारी होता है और नर और मादा के सींग गोलाई में मुड़े होते हैं, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ में काम आते हैं। अगस्त और सितंबर इनकी अफज़ाइश नस्ल का ज़माना है। पैदाइश के वक़्त बच्चा सुर्ख़ी माइल भूरा होता है और 1 साल तक बछड़ा कहलाता है। ये 3 साल में जवान होता है। भैंस की औसतन उम्र 18 से 22 साल के दरमियान। चीनी डेयरी फार्म के माहिरीन ने कहा है कि पाकिस्तान की नीली रावी भैंस दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली अक़साम में से एक है। नीली रावी भैंस की सालाना दूध की पैदावार 5 टन है। पाकिस्तान से अच्छी नस्ल की भैंसें दरामद की जाएंगी। चाइना इकनॉमिक नेट के मुताबिक बफेलो इंडस्ट्री भैंसों की सनअत में चीनी और पाकिस्तानी कारोबारी इदारों के माबैन पहला मुश्तरका कारोबारी इजलास पाक चीन ज़रई ताउन इंफॉर्मेशन प्लेटफार्म के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुआ, जो गुज़िश्ता माह कायम किया गया था, जिसका मकसद दोनों ममालिक के ज़रई कारोबारी इदारों के माबैन मालूमात में हायल रुकावटें ख़त्म करना और अमली ताउन को बढ़ाना है। भैंस की सनअत में शामिल चीनी और पाकिस्तान की मारूफ कंपनियों और इदारों के नुमाइंदों ने वर्चुअल मीटिंग में भैंसों की नई नस्ल की तैयारी में तकनीकी ताउन की फ्रीबिलिटी और भैंसों की आला पैदावार वाली किस्म पैदा करने के बारे में तबादला ख्याल किया। भैंस के दूध, पाउडर, गोश्त और दीगर मसनूआत की तैयारी में कारोबारी ताउन पाकिस्तान की बरामदात को तेज़ कर सकता है। गुआंग्स्की यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एनिमल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नायब डैन ल्यूयानिक ने पहला सवाल पूछा कि क्या हम पाकिस्तान से भैंसें दरामद कर सकते हैं। पाकिस्तान की नीली रावी भैंस दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली अक़साम में म्यान होती है। नीली रावी भैंस की सालाना दूध की पैदावार 5 टन होती है। 1947 के अवाइल में 50 पाकिस्तानी नीली रावी भैंसें चीन में मुतारिफ करवाई गईं, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ दूध की पैदावार में कमी वाक़ हुई। इसके बाद से मज़ीद दरामद नहीं हुई। इस हालत में चीनी कंपनियां तवक्को करती हैं कि पाकिस्तान से मज़ीद बेहतर किस्म की भैंसें दरामद की जाएंगी। नाजरीन, जो भैंस है अल्लाह ताला का हमारे पास कुदरत का बहुत बड़ा अतिया है। हम भैंस का दूध पीते हैं, हमारे बच्चे दूध पीते हैं, हम इसका गोश्त खाते हैं। हमें इनकी कदर भी करनी चाहिए। भैंस एक शरीफ जानवर है। हमें अल्लाह ताला ने हम पर ये अता किया है
یہ ہمیں دودھ فراہم کرتا ہے، تو ہمیں اس کی قدر اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کریں، ان کو چارہ ٹائم پہ کھلائیں، ان کو پانی ٹائم پہ دیں۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دودھ حاصل کرنے کے لیے ٹیکے بھی لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، وہ بھینس پہ ظلم کرتے ہیں، پھر جو دودھ پیدا ہوتا ہے اس سے انسان بیمار ہوتے ہیں۔ ان کو چارہ بھی اچھا کھلایا جائے۔ اگر انسان اس کا دودھ بیچ کر پیسے کما رہا ہے، اس سے ارن کر رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کو پھر ٹیکے نہ لگائے اور اس کو اچھا گھاس کھلائے اور اس کو اچھی اس کی سیوا کرے، اس کو اچھی طرح رکھے تاکہ وہ اچھا دودھ دے سکے اور لوگ بھی مطمئن ہوں، لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور لوگ بیمار نہ ہوں۔ اور بھینس کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے، آپ اس کو فائدہ دیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، معلومات کی ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔